क्यों मचा है चारों तरफ हाहाकार? क्या देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी लेकर आएगी संकट? क्या वाकई में देश के अंदर मुसलमान तेजी से अपनी जड़ें जमा रहे हैं? दोस्तों, अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तो साफ तौर पर तय हो गया है कि भारत की आबादी चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गई है। लेकिन उससे ज्यादा चिंता तो लोगों को इस बात की सता रही है कि क्या भारत की आबादी में मुसलमानों की आबादी भी बढ़ती जा रही है, या फिर ये सारे आंकड़े सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए है। आज के इस खास वीडियो में हम हर एक चीज के बारे में आपको बताएंगे कि भारत में मुसलमानों की बढ़ती आबादी का असली सच क्या है। बस हमारे साथ आप बने रहिए। दोस्तों, फोन के व्हाट्सएप फॉरवर्ड से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह भारत में मौजूद एक कम्युनिटी की आबादी को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों से चलती है। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम आबादी के बारे में, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि अगर ये आबादी बढ़ गई तो देश को भारी खतरा होगा। अब खतरा होगा या नहीं, इसके बारे में तो हम आपको बाद में बताएंगे, पर उससे पहले यूएन की एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तो उसके हिसाब से भारत में 2022 में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों का जन्म हुआ और भारत की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि पड़ोसी मुल्क चाइना में 1960 में जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा मौतें हुई। और ये पहली बार था जब चाइना में जनसंख्या के मामले में गिरावट दर्ज कराई गई, और तब से चाइना की आबादी गिरती चली जा रही है। फिर चाहे वो थोड़ी बहुत ही क्यों न हो, लेकिन हमारे भारत के बारे में तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2060 तक भारत की आबादी सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ हर 1000 लोगों की आबादी में 19.7 लोगों का जन्म हो रहा है, यानी कि आबादी लगभग 2% की दर से बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि भारत की जो 25% आबादी है वो नवजात शिशुओं से लेकर 14 साल के बच्चों की है। 18% जो आबादी है वो 10 से 19 साल के बच्चों की है। वहीं जो 26% आबादी है वो 10 से 24 साल के लोगों की है, और जो 68% आबादी है वो 15 से 64 साल के लोगों की है, जबकि 65 साल के ऊपर वाले लोग सिर्फ 7% ही है। यानी कि भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो युवा लोगों की है। तो यूं ही थोड़ी ना भारत को एक युवा देश कहा जाता है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि भारत में मुसलमानों की आबादी का क्या हिसाब किताब है, जिसके बारे में खास तौर पर अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में मुसलमानों की जो आबादी है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुसलमान आबादी है, क्योंकि पहले नंबर पर है इंडोनेशिया और तीसरे पर है पाकिस्तान। पर मुस्लिमों की आबादी का असली सच जानना है तो भारत की जनगणना पर नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब 1961 में भारत में जनगणना करी गई, उस रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुओं की संख्या 20.7% थी, वहीं मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ 32.7%। और अगर हम 2011 की जनगणना पर नजर डालें, जो कि भारत में हुई आखिरी जनगणना है, तो उसके मुताबिक हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ 16.7% की दर से हुई, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 24.7% से बढ़ी। अगर हम दोनों की जनगणना पर नजर डालें तो कुल आबादी में मुसलमानों की ग्रोथ रेट सभी धर्मों से आगे है। पर अभी ठहर जाइए, क्योंकि पूरा सच आना सामने बाकी है। जब पूरे देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1961 से 2011 तक 21.6% से लेकर 17.7% तक पहुंच गई, यानी कि इतने सालों में भारत की जनसंख्या वृद्धि में 3.9% की कमी आई। इसी बीच हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में 4% की कमी आई। वहीं इस बीच मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में सभी धर्मों से ज्यादा कमी हुई, जो कि पूरे 8% थी। क्यों? हो गए ना हैरान? पर अभी तो बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि एक और सरकारी डेटा है, उसको देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। असल में भारत की सरकार हर 5 साल पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करवाती है, और इस सर्वे की रिपोर्ट पर अगर हम नजर डालें तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लगातार कम होती जा रही है। आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो 2019-20 की रिपोर्ट बताती है कि साल 2015-16 की रिपोर्ट की तुलना में अब भारत की जो कुल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 से घटकर सिर्फ 2% ही रह गई, जो डिस्प्लेसमेंट रेट से बहुत नीचे है। अब आप बोलेंगे, भला ये क्या? तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जितने लोगों की मौत हो रही है उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं। मान लीजिए 10 माएं 21 बच्चों को जन्म दे रही हैं। अगर ऐसा है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन रिप्लेस हो रही है और पॉपुलेशन स्टेबल है। लेकिन अगर इससे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनसंख्या बढ़ रही है, और अगर इससे कम बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मतलब है कि जनसंख्या घट रही है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इस वक्त देश में केवल 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2.1% से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसमें बिहार, मेघालय,
उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर आते हैं। वहीं जो बाकी राज्य हैं वहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट कम है और इसीलिए उन राज्यों में आबादी कम होती जा रही है। लेकिन लोगों की असली चिंता तो मुस्लिमों की आबादी पर टिकी हुई है। तो आइए उसका भी फर्टिलिटी रेट देख लेते हैं। जहां 1998-99 में करी गई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आती है, जिसमें हिंदू महिलाओं की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.8% थी, वहीं मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 3.6% थी। अब अगर हम 2015-16 के आंकड़े देखें तो हिंदू महिलाओं का जो फर्टिलिटी रेट 2.13% है, वहीं मुस्लिम महिलाओं की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.61% है। और जो 2021 का लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 1.94% है और मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 2.36% है। अब अगर आप पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू महिलाओं के मुकाबले मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। लेकिन साल दर साल फर्टिलिटी रेट में आई जो कमी है वो भी मुस्लिम महिलाओं की ज्यादा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई। अब ऐसे में देखा जाए तो अमेरिका का जो प्यू रिसर्च सेंटर है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, उसको अगर हम देखें और जो भारत की जनगणना है, साथ ही अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को देखें तो इन सभी आंकड़ों को देखकर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं का जो फर्टिलिटी रेट का डिफरेंस है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। और अगर ये चीज इसी तरह चलती रहेगी तो 2040 तक मुस्लिमों और हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट पर जो अंतर आता है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि हर साल जितने हिंदू बच्चे जन्म लेंगे उतने ही मुसलमान बच्चे भी जन्म लेंगे। आपको लग रहा होगा कि यहाँ हम मुस्लिम आबादी की तरफदारी कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपके सामने सच को लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जनगणना और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को गौर से देखें तो ये चीज साफ पता चलती है कि भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि और फर्टिलिटी रेट भले ही सबसे ज्यादा है, लेकिन दोनों ही आंकड़ों में सबसे ज्यादा जो सुधार हुआ है वो भी मुस्लिमों में है। और ये दोनों रिपोर्ट इस तरफ भी इशारा करती है कि भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है और फर्टिलिटी रेट में जो भारी कमी हुई है वो भी बिना किसी जनसंख्या कानून के हुई है। क्योंकि चाइना में तो जनसंख्या को काबू करने के लिए एक बच्चे को जन्म देने का कानून बनाया गया था, जिसने चाइना को आज दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाकर रख दिया। पर अभी भी आपके मन में मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर कोई शंका बची है तो आपको ये बता दें कि भारत की आजादी के बाद से जितनी बार भी जनगणना करी गई है उसमें मुसलमानों का हिस्सा लगातार बढ़ा है। 1991 में जहां भारत की आबादी में 9.8% मुसलमान थे, वहीं 2011 में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 14.02 हो गई। लेकिन यहीं पर अगर हिंदुओं की जनसंख्या देखी जाए तो भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कितने सालों में 84.1% से घटकर 79.8% रह गई है। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।